नमस्कार। आज हम इतिहास की एक ऐसी अलमारी खोलेंगे जिसमें धूल में सनी एक फाइल रखी है। यह फाइल एक कत्ल की है, एक ऐसी हत्या जिसने सिर्फ एक मुल्क को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह कहानी है पाकिस्तान की बेटी, डॉटर ऑफ द ईस्ट, बेनजीर भुट्टो की। आज हम उस हत्या की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे जिसके तार दूर दूर तक फैले हैं लेकिन जिसका सिरा किसी के हाथ नहीं आता। यह एक ऐसी राजनीतिक मिस्ट्री है जिसके पन्ने जितने पलटते जाइए रहस्य उतना ही गहरा होता जाता है। सवाल उठता है कि क्या सच कभी सामने आ पाएगा या वो रावलपिंडी की उस सर्द शाम की धूल में हमेशा के लिए दफन हो चुका है। यह सिर्फ एक नेता की मौत की कहानी नहीं है, यह एक उम्मीद के कत्ल की दास्तां है। बेनजीर भुट्टो की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। उनकी पैदाइश पाकिस्तान के सबसे ताकतवर राजनीतिक घरानों में से एक में हुई थी। उनके पिता जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के करिश्माई नेता थे जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों पर रहे। बेनजीर का बचपन कराची और रावलपिंडी के आलीशान घरों में बीता, जहां सुबह की चाय के साथ सियासत पर चर्चा होती थी। उन्हें बचपन से ही पिंकी के नाम से पुकारा जाता था, एक ऐसा नाम जो उनके राजनीतिक सफर में भी उनके साथ रहा। इसी सपने को पूरा करने के लिए बेनजीर को अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया। हार्वर्ड में उन्होंने तुलनात्मक सरकार की पढ़ाई की। यहां उन्होंने प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वो ऑक्सफोर्ड यूनियन की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली एशियाई महिला बनी। यह वो वक्त था जब पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक ने तख्ता पलट कर दिया था। जनरल जिया ने उनके पिता की सरकार को बर्खास्त कर उन्हें जेल में डाल दिया। 4 अप्रैल 1969 को जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। इस घटना ने बेनजीर को पूरी तरह से तोड़ दिया। अपने पिता के दुखद अंत के बाद बेनजीर का राजनीति में आना तय हो गया। अब यह उनके लिए सिर्फ एक करियर नहीं बल्कि एक मिशन बन गया था। उन्होंने अपने पिता की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमान संभाली और सैन्य तानाशाही के खिलाफ एक लंबी और मुश्किल लड़ाई शुरू कर दी। एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद वो दिन आखिरकार आया जब पाकिस्तान में लोकतंत्र की सुबह हुई। चुनाव हुए और बेनजीर भुट्टो की पार्टी ने जीत हासिल की। 35 साल की उम्र में वो किसी भी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी बल्कि दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का पल था। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका पहला कार्यकाल चुनौतियों से भरा था। उन्हें एक ऐसी व्यवस्था विरासत में मिली थी जहां सेना और खुफिया एजेंसियों का दबदबा था। वो कई सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना चाहती थी, खासकर महिलाओं और गरीबों के लिए। उन्होंने बिजली और साफ पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को दूर दराज के गांवों तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम शुरू किए। 27 दिसंबर 2007 का दिन। रावलपिंडी का लियाकत नेशनल बाग खचाखच भरा हुआ था। बेनजीर भुट्टो अपनी पार्टी की एक बड़ी रैली को संबोधित करने आई थी। उन्होंने एक जोशीला भाषण दिया जिसमें उन्होंने आतंकवाद और तानाशाही को खत्म करने और एक लोकतांत्रिक और समृद्ध पाकिस्तान बनाने का वादा किया। रैली के बाद वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार होकर निकलने लगी। अपने समर्थकों का उत्साह देखकर बेनजीर उन्हें हाथ हिलाने के लिए गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकली। जैसे ही बेनजीर सनरूफ से बाहर निकली, भीड़ में मौजूद एक हमलावर ने उन पर पिस्तौल से 3 गोलियां चलाईं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसी हमलावर ने खुद को एक शक्तिशाली बम से उड़ा लिया। धमाके के बाद उनकी गाड़ी तेजी से उन्हें लेकर रावलपिंडी जनरल अस्पताल की तरफ भागी। अस्पताल में डॉक्टर उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके जख्म बहुत गहरे थे। कुछ देर बाद शाम 6:16 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया कि बेनजीर भुट्टो अब इस दुनिया में नहीं रही। सबसे चौंकाने वाली और रहस्यमयी बात यह थी कि कत्ल के सिर्फ 1 घंटे के अंदर रावलपिंडी के लियाकत बाग यानी अपराध स्थल को दमकल की गाड़ियों से पानी डालकर पूरी तरह से धो दिया गया। यह किसी भी आपराधिक जांच के बुनियादी नियमों का खुला उल्लंघन था। इस एक कदम ने भविष्य की किसी भी निष्पक्ष जांच की नींव को कमजोर कर दिया। सबसे पहली उंगली आतंकवादी संगठनों की तरफ उठी। सरकार ने फौरन इसके लिए पाकिस्तानी तालिबान और अल कायदा को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी ओर सबसे मजबूत थ्योरी पाकिस्तान की ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट यानी सेना और खुफिया एजेंसी ISI की तरफ इशारा करती थी। तीसरी थ्योरी राजनीतिक दुश्मनों की ओर इशारा करती है। भुट्टो परिवार के राजनीतिक विरोधी हमेशा से बहुत ताकतवर रहे हैं। सच तो यह है कि बेनजीर भुट्टो के दुश्मन हर तरफ थे,
आतंकवादियों में, सेना में, सियासत में। यही वजह है कि आज भी यह सवाल जिंदा है, बेनजीर का असली कातिल कौन था? अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। यूएन की टीम ने कई महीनों तक पाकिस्तान में रहकर सैकड़ों लोगों से पूछताछ की। इस रिपोर्ट ने किसी एक व्यक्ति या समूह को सीधे तौर पर कातिल नहीं ठहराया, लेकिन उसने पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की गंभीर विफलताओं पर उंगली उठाई। 2017 में हत्या के लगभग 10 साल बाद एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने गिरफ्तार किए गए 5 संदिग्धों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस केस से जुड़े कई अहम लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत भी हो गई। इन मौतों ने इस शक को और गहरा कर दिया कि कोई ताकतवर हाथ है जो इस केस से जुड़े हर सुराग को मिटा देना चाहता है। बेनजीर भुट्टो की मौत पाकिस्तान की राजनीति में एक ऐसा खालीपन छोड़ गई जो आज तक नहीं भर पाया है। वो सिर्फ एक नेता नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक थी, लोकतंत्र का, साहस का और उदारवाद का। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, लेकिन एक जटिल विरासत। उनके समर्थक उन्हें एक शहीद के रूप में याद करते हैं, वहीं आलोचक भ्रष्टाचार के आरोपों को याद करते हैं। आज इतने साल बाद भी उनकी हत्या का रहस्य बरकरार है। यह पाकिस्तान की सियासत पर एक ऐसा दाग है जो शायद कभी नहीं धुलेगा। शायद सच उन धो दिए गए सबूतों के साथ बह गया, या शायद वो किसी बंद फाइल में दफन है जिसके खुलने का इंतजार है। आप क्या सोचते हैं? क्या कभी इस सबसे बड़ी राजनीतिक मिस्ट्री से पर्दा उठेगा?